हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पर बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन देखकर, उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर आज मैं इस टॉपिक पर बोलना चाहूँगा और खुलकर बोलना चाहूँगा। दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर बोल रहे हैं पेपर टफ आया है। अगर मैं सच में कहूँ तो हाँ, पेपर टफ है। जैसा सोचा था वैसा नहीं है, लेकिन पेपर टफ है। लेकिन इतना भी ज्यादा टफ नहीं है कि आप कुछ ना कर पाए। पेपर टफ है, लेकिन स्टूडेंट 70 प्लस स्कोर कर रहा है। अगर आप 70 भी स्कोर नहीं कर रहे हो तो आप कंपटीशन में थे ही नहीं, और ये आपको भी मालूम है। मैं ऐसे भी हजारों स्टूडेंट्स को जानता हूं। मैं भी पढ़ा रहा हूं दिल्ली पुलिस के लिए। जो है, आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाया है। ऑफलाइन वगैरह मैं नहीं पढ़ाता, ना ही मेरा कोई पेड कोर्स बैच है। लेकिन जिस तरीके से मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को जानता हूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 4-5 महीनों से, मैंने उनको बहुत अच्छे से देखा है, समझा है, और उसी पर आज मैं कुछ चीजें आप लोगों को, जिन स्टूडेंट्स तक ये चीजें जा रही हैं, उनसे बात करना चाहूंगा। मुझे ये भी पता है कि ये चीजें आप लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वो एक थोड़ा सा कड़वा सच होगा, जिससे आप वाकिफ भी हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन आप उसको मानेंगे नहीं। ये भर्ती आई थी, सभी को मालूम था। 28 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। आपको यह भी मालूम होगा 6-7 लोग इस पेपर में नहीं बैठेंगे, लगभग 20 लाख लोग इस पेपर को देंगे। टोटल वैकेंसीज भी आप लोगों को मालूम होगा, 5000 के आसपास है। आपको यह भी मालूम होगा कि कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जो कि है वैकेंसी का 12.5 गुना। लगभग 70,000 के आसपास जो है स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई करेंगे। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने यह सोच के प्रैक्टिस किया था कि हम जो है 60-70 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं किया होगा ना, मेहनत की होगी। या सिर्फ ये सोच के प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया हो कि कांस्टेबल का पेपर है, इजी रहेगा, उसी तरीके से तैयारी कर लेते हैं। आई थिंक जान लगाई होगी बहुत सारे लोगों ने, और जिन लोगों ने जान लगाई है उनको रिजल्ट दिखेगा। मैं पहले दिन से एक चीज बोलता हूं, पेपर हार्ड है तो सबके लिए है, और पेपर इजी है तो भी सबके लिए है। अब यहां पर कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात रखना चाहूंगा। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, इन 20 लाख स्टूडेंट, 20-22 लाख स्टूडेंट्स में से जो एग्जाम देंगे, उनमें से जो कंपटीशन होगा स्टार्टिंग के 2 लाख बच्चों में होगा। मैं सारी चीजों पे बात करूंगा, आखिरी तक सुनना। बीच में कमेंट कर रहे हो और फालतू की चीजों पे कमेंट करोगे तो रेस्पॉन्स कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि 22 लाख अगर स्टूडेंट इस पेपर में बैठ रहा है तो 20 लाख जो है वो भीड़ है। क्या है? भीड़ है। वो भीड़ है जो 15 या 20 दिन पहले जागी है। उन्हें जिस दिन पता लगा कि एडमिट कार्ड एसएससी ने रिलीज कर दिया, वो जाग गए और पेपर में देने आ गए। 15 दिन की पढ़ाई करने के बाद उनका सपना था दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगना, वो अधूरा रह जाएगा। वो बोल रहे हैं पेपर इतना टफ, इतना फुलाना, एसआई के लेवल का। ये भाई पेपर तो टफ आना था। ये इंडिया है, यहां पर सिर्फ पेपर टफ नहीं आना था। आज तक कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा यहां पे जो साफ सुथरा हुआ हो। आपको सिर्फ उन 2 लाख की भीड़ में उनसे भी टकराना था जो 2 लाख पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ यहां पर उनमें से 20-30 हजार बच्चा ऐसा भी होगा जो सेटिंग के थ्रू भी आएगा। सभी को पता है। अभी जो चीजें आप इतना बवंडर बचा रहे हो कि इतना हुआ उतना हुआ, हर एग्जाम में होता हुआ आया है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो। तो आपको सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट से नहीं टकराना है, आपको यहां पर कंपटीशन फाइट करना था उस स्टूडेंट के साथ बैठकर भी जो कहीं ना कहीं अपना सिफारिश गुजारिश लगा के आया होगा। और आ रहे हैं, आपने भी देखा सुना भी, कुछ पकड़े भी गए। नोएडा की बात कर लो, सब थोड़े ही पकड़े गए, कुछ तो पकड़े गए। लेकिन 15 दिन पहले आप इस कंपटीशन में घुसते हैं। 15 दिन पहले आपने थोड़ा सा इस कंपटीशन के लिए मेहनत किया। आपको सिलेबस तक मालूम नहीं होता, मैंने देखा है, क्योंकि स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, जिनका 2 दिन बाद एग्जाम होता है, वो पूछते हैं सर क्या पढ़ लूं कि सिलेक्शन निकल जाए। समझ रहे हो? जब ये चीजें मेरे पास आती है तो मेरे पास जवाब देने के लिए क्या होता है, सर मैं क्या पढ़ूं, परसों मेरा पेपर है, कि मुझे नंबर मिल जाए, मेरा नंबर आ जाए इस भर्ती में। आप खुद ही सोचो, जब ऐसे सवाल आएंगे, सर कोई टॉप 500 क्वेश्चन दे दोगे क्या जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए? ये जो डिजिटल मार्केटिंग तुम लोगों का चल रहा है, जो तुम्हारा ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो तुमने यूट्यूब वगैरह से पढ़ना स्टार्ट किया है, इसने सिर्फ पढ़ाई का
मतलब एक लेवल नहीं बदला, इसने स्टूडेंट्स को टॉप 50 टॉप 500 की चीजें सिखाती है। और उन चीजों के चक्कर में स्टूडेंट सोचता है कि वो 10 दिन की मेहनत कर ले और सिलेक्शन ले ले। तो मतलब कहने का मतलब यही हुआ, जो पिछले 1-1 2-2 साल से जो स्टूडेंट पिछली बार 1-1 नंबर से रह गए थे, जिन्होंने अपने 3-3 4-4 साल लगा दिए, जिनका सपना ही दिल्ली पुलिस था, वो तो फालतू में मेहनत कर रहे हैं। अगर वो तुम लोगों को कंपटीशन नहीं देंगे तो कौन देगा भाई? जिन लोगों ने 5-5 महीने से लॉकडाउन में जब स्टूडेंट मजा ले रहा था, तब मेरे पास 800 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने दिन रात लगा रखी थी। अगर मैं एक दिन क्लास नहीं लेता था तो मेरी बैंड बजा देते थे। मैंने दिन एक बार अपने पेपर के चक्कर में आई थिंक मैंने 10 दिन क्लास नहीं लिया। स्टूडेंट ने मुझे बोल दिया था कि सर आप सीरियस नहीं रहे हमारे बैच के लिए। और इस भीड़ के चक्कर में ये जो मैंने बोला, इस 22 लाख जो लोग पेपर दे रहे हैं, उनमें से 20 लाख जो है भीड़ है, एक्चुअल में भीड़ है। उन्हें यह भी नहीं पता होगा सिलेबस में आता क्या है। कंप्यूटर का उठा के देख लेना, ठीक है, जीके का उनसे पूछ लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को किसी ने बोल दिया कि साइंस 20-22 नंबर तक आएगा। आप सभी को पता है किसने बोला होगा 22 नंबर का साइंस? क्योंकि यहां पर तो लोगों को अपने कोर्स भी बेचने होते हैं। तुम्हारे पास ऐसे भी तो है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होगा कंपटीशन में बैठने से पढ़ना किससे है, किस तरीके से पढ़ना है, तैयारी अपनी कैसे करनी है। लेकिन उसे कंपटीशन में बैठना होता है, कुछ भी कोई भी बता देता है कि साइंस 22 नंबर का आएगा, पढ़ लो। फोर्स बेचने हैं भाई, लेता है स्टूडेंट, क्या करे, उसकी भी मजबूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स ही है जिसने इस एजुकेशन को मार्केट बना दिया है। फिर वो 10 दिन कुछ ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं जो 15 दिन पहले सीरियस होंगे, वो उन सारी चीजों पे इतना जोर लगा देंगे, 15 दिन में वो सोचते हैं कि वो कलेक्टर बन जाएंगे। फिर जिस दिन पेपर देके आते हैं, ब्लेम किसको करते हैं? टीचर्स को।